अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस को मुकम्मल एंजॉय कर रहे होंगे। कल की हमारी जो लुक थी वो थी नेचुरल लुक की। तो उसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक कंसीलर लगाना होता है। उसके साथ ही आप थोड़े बहुत अपनी आईज़ को, आईब्रोज को, लिप्स को फिलअप कर लेते हैं। आज की जो हमारी लुक है वो मैंने सोचा क्रिसमस है यहाँ पे, तो क्रिसमस से रिलेटेड हम कर लेते हैं। दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग रेड। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर वो हमारी है आउटगोइंग लुक मतलब थोड़ी सी एडवांस है कल से। थोड़ी सी उसके अंदर हम और थोड़ा सा मेकअप ऐड करेंगे, नॉट टू मच। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम आईब्रोज को थोड़ा प्रॉपरली बनाएंगे। कल तो हमने थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए उसको आईब्रोज को जस्ट फिल किया था, और जो हमारी आज की वीडियो है उसके अंदर हम थोड़ी सी बर्थडे लुक, थोड़ी सी आउटगोइंग लुक जो है वो हम उसको देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मॉइस्चराइज लगा लिया है, सेम कंसीलर कल वाला सारा मैंने लगा लिया है इधर। ठीक है, आज हम जो है वो या हम बीबी क्रीम यूज़ करेंगे। मुझे जो है वो रिमल की बीबी क्रीम या तो हम ये यूज़ करेंगे या फिर हम मिस पॉटी की मीडियम साइज, इन दोनों को या तो हम मिक्स करके लगाएंगे या फिर वन ऑफ देम लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर मेकअप। तो आपको पता है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है आईब्रोज होती है। सो आईब्रोज को हम सबसे पहले बनाएंगे कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, लेकिन आज हम उसको मोर प्रिसाइज बनाएंगे। सेम वही कल वाली ब्राउन जेल, ऑलवेज यूज ब्राउन जेल फॉर योर आईब्रोज। ठीक है, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम ज़्यादा काम करेंगे और बोलेंगे कम, क्योंकि फिर मेकअप के ऊपर फोकस थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने इसको इस तरह से फिल करना है कि ये भी नेचुरल लगे। देखिए इसके और इसके लिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, मैंने इसको पूरी तरह से फिल नहीं किया क्योंकि हमने इसको ब्रश की मदद से इसको स्प्रेड करना है। ये वाला जो ब्रश है ना, ऐसे वाला होता है। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा कलर को स्प्रेड करेंगे ताकि वो और नेचुरल लगे। हमें ज़्यादा कोई कलर नहीं लगाना आईब्रोज के ऊपर, जो हमने बस लगाया मैं उसी को ही स्प्रेड कर देना। ये देखिए इसके अंदर और इसके अंदर कितना डिफरेंस है। मेक श्योर कि आपकी आईब्रोज दोनों एक जैसी हों। ऐसे ना हो कि एक ज़्यादा थिक हो जाए और दूसरी ज़्यादा थिन हो जाए। Start from here, just draw a line. ठीक है, जो हमने फिलिंग करनी है वो हमने मिड से टेल तक करनी है। हमने स्टार्ट से कोई फिलिंग नहीं करनी। स्टार्ट से जो है हमने सिर्फ इस ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करना है। ठीक है, अगेन फिर हम इसको एंड से ऐसे कर देंगे। ये देखिए, हमें आईब्रोज की जो है वो नेचुरल लुक चाहिए। हमें कोई ज़्यादा थिक पेंसिल के साथ या कोई ज़्यादा हमें कुछ जिन टाइप हमें आईब्रोज नहीं देनी, हमें नेचुरल सी चाहिए।
सिर्फ हमने अपनी आईब्रोज को एनहांस करना है, दैट्स इट। अगर मेरी आईब्रोज अगर ऊपर नीचे होगी तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दें, क्योंकि आई एम हियर टू टीच ओनली। क्योंकि मुझे प्रॉपर से जो है वो मेरा भी सेट करके थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसको हम मिड से लेके एंड तक हम इसको फिल कर लेंगे। आईब्रोज हो गई। इसके बाद हम एक कंसीलर लेंगे। कल हमने नेचुरल लुक के लिए कंसीलर लिया था, आज हम थोड़ा सा लाइट कंसीलर लेंगे ताकि वो आईब्रोज को ज्यादा हमारी एनहांस करे। ठीक है, ये मैं ले रही हूँ यहाँ रेवोल्यूशन का कंसीलर, और इसको हम उसी ब्रश के साथ ऐसे लगाएंगे। इसको हमने आईब्रोज के साथ साथ थोड़ी सी लुक जो है वो कल से थोड़ी सी हैवी है। That's why I'm gonna use different products, different shades, ताकि थोड़ा सा हमारा मेकअप के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस हो। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल तो नहीं, जरा थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि आपने कुछ लगाया होगा। कल वाली लुक में था कि आपने शो नहीं करना कि आपने बहुत कुछ लगाया हुआ, क्योंकि कल वाली लुक हमारी कैजुअल थी। आज वाली थोड़ी सी आउटगोइंग लुक है, और इसके अंदर आप इसको किसी छोटे मोटे बर्थडे पार्टी, कहीं डिनर वगैरह, उसके लिए आप कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ पार्टी लुक, रिमेंबर दैट, ये पार्टी लुक नहीं है। लेकिन कल वाली मेकअप लुक से थोड़ी सी ये है। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, आईज के ऊपर हमने लगाना है यही वाला हम कंसीलर लगा लेते हैं जो हमने कल इसका यूज किया था। ऑलवेज यूज सम लिक्विड थिंग्स ऑन योर आईलिड्स ताकि उसके अंदर शेड्स जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। बस टैप टैप करना है इसको। अभी देखें, थोड़ी देर में मेरे आईज के अंदर पानी आना शुरू हो जाना है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं पहनती, मुझे आदत नहीं है। ठीक है, अब हम इसको सेट करेंगे थोड़ा सा ये पाउडर से। ये पाउडर से हम इसको सेट करेंगे। अगेन हम लेंगे जैसे कीको पाउडर, ठीक है, पाउडर से हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम न्यूट्रल शेड से स्टार्ट करेंगे इसको फिल करना।
वाला ब्रश लेंगे हम। अगेन मैं ये वाला और कल जो हमने शेड लिया था हम उसी को लेंगे, इसकी क्रीज बनाएंगे। ओके, थोड़ा सा हमने जो है वो मेकअप इसका जो है वो डार्क रखना है। कल जैसे हमने बिल्कुल नेचुरल रखा था, आज थोड़ा सा हम आईज के ऊपर शेड लगाएंगे, थोड़े बहुत, वेरी न्यूट्रल। सिर्फ हम एक क्रीज का कलर लगाएंगे और मेक श्योर आप थोड़ा सा कलर लें और उसको ब्लेंडिंग जो है वो उसकी ज़्यादा करें। ठीक है, ये हरा लग गया। अब इसके बाद हमने कॉर्नर्स पे लगाना है। ये जो ब्रश है ये मैं कॉर्नर्स के लिए यूज करूँगी। कॉर्नर्स के लिए जो है तो मैं थोड़ा सा ये वाला शेड लूँगी। कॉर्नर्स में इसके थोड़े से जो है वो डार्क रखूँगी, सिर्फ कॉर्नर्स। उसके बाद हम सेम ब्रश लेंगे जिससे हमने क्रीज बनाई थी और इसको ब्लेंड करेंगे। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। इसको अगेन हम ब्लेंड करेंगे। आपने जैसे जैसे कलर लगाना है वैसे वैसे हमें इसकी ब्लेंडिंग करनी है। बस हम इतने ही शेड लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने वही वाला कंसीलर जो हमने
आईब्रोज के नीचे लगाया था वो ही हम लगाएंगे आईलिड्स के ऊपर, जस्ट टू गिव अ नाइस लाइट शेड। इसको हम आईज की शेड में ऐसे लगाएंगे। बस इतना, दोनों आईज के ऊपर हम इसको ऐसे कट क्रीज बना देंगे। इसको हमने कैसे बिठाना है, इसको हमने एक ब्रश लेना है, यहाँ पे इसको आप ऐसे इसको टैप करें ताकि वो उसके अंदर ब्लेंड हो जाए हमारी मेकअप की। ठीक है, ऐसे। और ये जो हमने क्रीज बनाई थी इसके साथ हम जो है वो इसको इसके साथ ब्लेंड करेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने इसको ब्लेंड करना है ऐसे। अब हमने अच्छी तरह से इसको जो है वो इसकी ब्लेंडिंग करनी है ताकि कोई कलर भी हमारा अलग से नहीं हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये लेके ये वाला इसके ऊपर टैप कर दें ताकि ये जो हमने अपना कंसीलर लगाया है ना हाईलाइट को सेपरेट करने के लिए, वो जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए। इसका अगेन हम जो है वो इसको ऐसे कर लेंगे।